गाइस, उम्मीद करता हूँ तुम्हारे नो फैप की जर्नी अच्छी चल रही होगी और तुम बेनिफिट्स ले रहे होगे। और इन केस तुम्हारे रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिगर आउट करो और एंटरटेनमेंट को थोड़ा कम करो, क्योंकि जितना कचरा भरोगे दिमाग में उतना ही मतलब तुमको ही लॉस है बाद में जाके, किसी और को नहीं। तो गाइस, तीनों एनर्जी लेवल्स की बात हमने करी थी कल, जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था, और पता नहीं अब तुम इसको कितना अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि फिज़िकल लेवल पे सबसे पहले बेनिफिट्स आते हैं, फिर मेंटल लेवल पे। इसके ऊपर अगर तुम उस रास्ते पे जाना चाहते हो, उस पर काम करोगे, तो स्पिरिचुअल लेवल में वो तुम्हारी एनर्जी अनलॉक हो जाएगी, तुमको उस हिसाब से बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो गाइस, इसका एग्जैक्ट अब उल्टा बात करते हैं, ठीक है। एक फैपर की लाइफ का क्या सीन है एनर्जी लेवल्स का। तो हम सब लोग गाइस थोड़े थोड़े एक दूसरे से डिफरेंट हैं। बहुत चीज़ें एक जैसी हैं लेकिन बहुत चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो जिनको तो बोलोगे ना कल सुबह उठना, सुबह 5 बजे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सुबह उठना चालू कर देंगे। और वहीं कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि रात भर जगा लो, सुबह उठने में नहीं होने वाला मेरे से। मतलब ये फैपिंग और नो फैपिंग का कुछ कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं यहाँ पे। ये नॉर्मल लोगों के अंदर उस तरह की मतलब विल पावर रहती है कुछ लोगों के भीतर, ऊपर वाला उनको देता है। कुछ लोगों के पास नहीं होती, उनको डेवलप करनी पड़ती है बिल्कुल ज़ीरो से। जैसे मैं था, मतलब मेरी हालत वैसी ही थी कि मेरे को कहीं ना कहीं ज़ीरो से ही स्टार्ट करना था। तो गाइस देखो, तुम बॉडी के लेवल पे बात कर रहे हो ना, अगर फिज़िकल लेवल पे, तो जितना तुमको फैपिंग से लॉस हो रहा है, बहुत बार तुमको लगेगा कि यार मैं वो खाना खा के अच्छा कुछ खा लूँगा, कुछ नॉन वेज खा लूँगा या कुछ वैसी चीज़ें खा लूँगा और अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लूँगा। तो गाइस एक बात समझो कि ना, जब मैं फैपिंग करता था ना तो मेरी स्किन पूरी ख़राब हो गई, होने लग गई थी, डल होने लग गई थी। और वो क्रीम लगा के, फेस वॉश लगा के, उसका कुछ हो नहीं रहा था भाई। और तुम लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली सुनना, और बहुत सीरियसली तुम इस चीज़ को रिलेट भी करोगे कि जो भीतर से जो डैमेज होता है ना उसको तुम मतलब 100% कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। एनर्जीज़ को तुम मैच करा सकते हो खा के पी के, लेकिन तुम्हारी दवाइयों पे डिपेंडेंसी लाइफ में रहेगी हमेशा। और तुम खुद भी देख लो, घर में तुम्हारे कितने लोग हैं जिन्होंने 6 महीने में कोई दवाई नहीं खाई होगी, या लास्ट के 3 महीने में कोई मेडिसिन ना ली होगी, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो। तो उसको वो चीज़ तुम्हारी वो न्यूट्रिएंट से नहीं पूरी होती है गाइस। तुम परेशान रहते हो, डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हो। कोरोना में तुम्हारी, और मतलब कोरोना देखो यार बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी को भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि तुम नो फैप अच्छे से कर रहे हो और तुम सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो तुमको बहुत डरने की ज़रूरत है। प्रिकॉशंस बिल्कुल लो, मास्क लो, सैनिटाइज़र लो, बाहर मत निकलो। गवर्नमेंट हम सब के सेफ्टी के लिए ये सब कर रही है, बट पॉइंट यही है कि जो डैमेज तुमको फिज़िकल लेवल पे हो रहा है ना, उसको तुम खा पी के पूरा नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि मैं भी बहुत चिकन खाता था, बहुत मतलब खाने पीने में मेरे कोई कमी नहीं थी, लेकिन फैपिंग इतनी ज़्यादा थी कि स्किन डल हो गई थी और एनर्जी नहीं रहती थी गाइस, ठीक है ना। क्योंकि उस एनर्जी को बनाने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है ना। ऐसे पेट्रोल डाला और गाड़ी चलने लगी वाली बात नहीं है। और फिर वो कितना कितना तुमको एफिशिएंट बना पाएगी वो भी देखना है। तो गाइस, ये समझाने के लिए मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम समझ रहे होगे। जब तुमने नो फैप में आए होगे ना, तो तुमने फिज़िकल लेवल की चीज़ों को तो बिल्कुल बहुत बारीकी से तुमने झेला होगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो अब फिज़िकल लेवल से ऊपर मेंटल लेवल की, क्या खा के तुम्हारी मेंटल एनर्जी बन जाएगी भाई? कुछ है तो बता दो मेरे को। बादाम खाते रहना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था। मेंटल एनर्जी और वो मेंटल स्टैमिना जो होता है ना, मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये शब्द यूज़ कर ही देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है हाथी बहुत ताकतवर है लेकिन वो रस्सी नहीं टूटती उससे। रीज़न यही है, तुम्हारे अंदर भी बहुत कैलिबर होगा लेकिन तुम हार मान जाओगे तुरंत, ठीक है ना। और जो पानी में हाथ पैर नहीं मार रहा उसको भाई बचाने के लिए भी कोई कैसे आएगा? थोड़ा टाइम तो चाहिए ना सेव करने वाले को भी तुम तक आने के लिए। तुम तो उतना भी एफर्ट नहीं कर रहे हो। तो मेंटल स्टैमिना, मेंटल एनर्जी बोल रहा हूँ मैं, जो एक होता नहीं कि पहले तो तुम एक्साइटमेंट के बिना तुम कोई काम करोगे ना तो उस काम का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर उस चीज़ को जान के एक्साइटमेंट नहीं होती, तो फिर वही चीज़ है जब तुम नो फैप करने लग रहे हो और तुम्हारे अंदर हर चीज़ के लिए एक्साइटमेंट आ रहा है, क्योंकि तुम ऑलरेडी एंटरटेनमेंट का अपना कोटा कम कर रहे हो, गार्बेज कम जा रहा है दिमाग में, और बाकी चीज़ों में तुम इन्वेस्ट भी कर रहे हो।
पॉजिटिव चीज़ों में। तो गाइज़ ये सेल्फ इंजीनियरिंग है, अपने आप को बेटर करने के लिए जो हो सकता है वो तुम कर ही रहे हो। और तीसरी स्पिरिचुअल लेवल की बात है ना, तो ये देखो यार, हम सब लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते कि इस लेवल पे हम सब जाते हैं, और ये फैक्ट है गाइस, ठीक है ना। क्योंकि तुम सोच रहे हो कि हर दिन मैं 2-4 चीज़ें कर रहा हूँ और मेरे को अपने आप को स्पिरिचुअल बोल रहा हूँ, तो ऐसा होता नहीं है। स्पिरिचुअल होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी किस्मत की बात है, अदर देन ये सेविंग एनर्जी और जो भी कर रहे हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर जब वो इच्छा जगती है ना, तब जाके जो शब्द लिखे होते हैं ना, उसका कुछ मतलब समझ में आता है तुमको। नहीं तो फिर वो वर्ड्स ही हैं और कुछ नहीं है, उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है एनीवे। तो फिज़िकल का तुम देख ही रहे हो, मैं मेरे लिए बता रहा हूँ, फिज़िकल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। एनीवे वेजिटेरियन खाना का, तो गाइस वेजिटेरियन खाने का सीन ये है कि पचता जल्दी है, मेरे को पर्सनली लगता है ऐसा। और मैं फिज़िकली वर्क करता ही हूँ, जो पहले मैं नहीं करता था, तो और भी बॉडी अच्छी रह रही है, पहले से अच्छा फील हो रहा है, स्किन को अच्छा स्मूथ फील हो रहा है। वो फेस वॉश लगाने वाला और वो सब मैंने बोला था ना बहुत की पहले वीडियोस में, वो सब नहीं है यार। अब लगाने का मन है लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। और मेंटल का अच्छा चल रहा है, मेंटल तो मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, ऑनेस्टली बोलूँ ना। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को नूफर में लगती है ना, वो मेंटल वाली लगती है। मेंटल जो एनर्जी लगती है, आते ही काम लगता है कि इसको करना है और बहुत बढ़िया से करना है, टालने वाला नहीं, मतलब काम चल जाए वाला बात नहीं है यार, बढ़िया से करना है भाई। और उस चक्कर में तुम अच्छा करते हो, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा करते हो ना, तो तुम सबसे पहले खुश हो जाते हो। ये नहीं कि तुमने कोई काम किसी और के लिए किया, तुमने वो काम करने का तरीका देख लिया और लोग तुम पे रिलाई करते हैं, तुम पे ट्रस्ट करते हैं और तुम्हारी वैल्यू होती है। और मेंटल का तो मज़ा तुम लो यार पहले, क्योंकि ना 1000 शब्द बोलने से अच्छा है एक मिनट को उसको फील कर लेना। और तुम वो फील करोगे भी, क्योंकि इस जर्नी में हो, तुम डामल डोल हो रहे हो, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल इसको फिक्स तो करना ही है। लेकिन बस ये छोड़ मत देना हार के, फिर तो वही मेंटल एनर्जी वाली बात हो जाएगी कि भाई नहीं हो पाएगा मेरे से। एक बार रिलैप्स मार दिया, फ्रस्ट्रेट बैठे, और होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं कि खा ही जाए तुमको ये, ठीक है ना गाइस। थैंक यू गाइस, तुमने टाइम निकाला ये चीज़ सुनने के लिए। नो फैप में लगे रहो, छोड़ना मत इसको।